औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी बराह रास्त नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 8 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम अपने 8वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस नीयत, इरादे और यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ख़तरे के खौफ से हक़ बात न करना। और ये बात और ये आदत और ये जुमला और ये खसलत हम सब में है। हम अक्सर सच बात कहते हुए इसलिए डरते हैं कि कहीं इससे मुझे नुकसान ना पहुँचे। हालांकि हमें मालूम होता है कि दो में से कौन सा बंदा सच है। हमें मालूम होता है कि दोनों में से कौन सा बच्चा सही बात कर रहा है, कौन सा बंदा या कौन सा बच्चा या कौन सा नौजवान या कौन सी खातून सही बात कर रही है। जब फ़ैसले में हम बैठते हैं तो हमें इसका इल्म होता है, इसका इदराक होता है कि दोनों में से गलत कौन कह रहा है। जब हम किसी जगह पे सालिस का किरदार अदा कर रहे होते हैं तो चीज़ें आया होती हैं कि फ़लाँ गलत बात कर रहा है, फ़लाँ झूठ बोल रहा है, फ़लाँ जो है वो दरोगोई से काम ले रहा है, फ़लाँ जो वादा कर रहा है वो उसकी वादा खिलाफ़ी करेगा, लेकिन हम फिर भी दूसरी पार्टी का साथ देते हैं या कम से कम खामोश रहते हैं, हालांकि जानते हैं कि एक शख्स झूठ बोल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे घर में मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे होते हैं। हमें मालूम होता है हमारा कौन सा बच्चा, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, कौन सी बच्ची ठीक बात कर रही है, लेकिन हम दूसरे का साथ देते हैं या खामोश रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इस बात का ख़तरा होता है कि नाराज़गी शुरू हो जाएगी। इसी तरह बड़ों में भी आप देख लें, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में कभी कोई बात हो तो हम सच नहीं बोलते या सच नहीं बोल सकते क्योंकि हम डरते हैं। हम इस बात से डरते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा इसको अगर हम बड़े प्रोस्पेक्टस में देखें तो मुल्क की सतह पर या शहर की सतह पर या मोहल्ले की सतह पर ऐसे कई मौक़े आते हैं कि जहां हमें ये फ़ैसला करना होता है कि हम सच और झूठ के दरमियान मतलब एलानिया उसका इज़हार करें और हम बताएं कि ये सच है, ये झूठ है। हम इसका एलानिया इज़हार करें कि कौन सच है, कौन झूठ है। हम एलानिया इसका इज़हार करें कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन हम नहीं करते। हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़लाँ नाराज़ हो जाए, फ़लाँ नाराज़ हो जाए। मुल्क की सतह पे भी ऐसा होता है, जब हमारे हाथ में कलम होती है तो हम सच लिखने में डरते हैं, जब हमारे हाथ में माइक होता है सच बोलने में डरते हैं, जब हम अपने अफ़कार और नज़रियात में जो सच्चाई है उसका इज़हार करना चाहते भी हैं तो डरते हैं कि कहीं इससे मुझे नुकसान ना पहुँचे। हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर जान का ख़तरा हो तो फिर ज़रूरी नहीं कि सच बोला जाए, बल्कि बाज़ मौक़ों पर, ऐसा नहीं सब जगहों पर, बाज़ मौक़ों पर तो अगर ईमान का मसला है या जान का मसला है तो फिर उस वक्त झूठ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये सब जगहों पर नहीं है। लेकिन चूँकि जब हम जिस दौर में रह रहे हैं और जब जब हम पर ऐसा मौका आया कि सच बोलना है और लगे कि सच बोलते हुए हमारी जान को ख़तरा होगा, और यकीनन अक्सर सूरतों में होता भी है, तो फिर उसमें खामोश रहना बेहतर होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये ज़िम्मेदारी उनकी ज़्यादा है कि जिनको अल्लाह ताला ने मनसब अता किया है। अब जिनको मनसब अता किया है उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो हर बात सच बोलते हैं, हर बार सच बोलते हैं और हर बात सच बोलते हैं, और ख़ुद भी सच्चे हैं और सच्चों का साथ भी देते हैं। ख़ुद भी सही हैं और सही लोगों का साथ भी देते हैं। ख़ुद भी जो है वो हक़ पर चलते हैं और जो हक़ पर चलने वाले हैं उसका साथ भी देते हैं और इज़हार भी करते हैं कि आप हक़ पर हैं। डरते नहीं हैं उससे कि इससे जान को नुकसान होगा, माल को नुकसान होगा, घर को नुकसान होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल उस बंदे के साथ है कि जो वैसे तो किरदार में बेहतर है, अफ़कार में बेहतर है, नज़रियात में बेहतर है, गुफ्तगू में बेहतर है, मालूमात बहुत अच्छी हैं, मनसब भी अल्लाह ने अता किया है, लेकिन वो जान के ख़तरे से डरता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको ये कहेंगे कि तुम बिल्कुल ही बेकार आदमी हो। नहीं, बाकी उसकी क्वालिटीज़ अपनी जगह पर हैं, लेकिन होता है कि बाज़ लोग जो है वो जान के ख़तरे की वजह से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। मैं आज आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ हमें मफाद परस्त भी लोग बहुत मिलते हैं, यानी जान का ख़तरा नहीं होता, फिर भी जो है वो सच को सच
और झूठ को झूठ कहने से कतराते हैं। एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे ग्रोह की, एक ऐसी जमात की नाराज़गी से डरते हैं जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो आस लगाए बैठे हैं कि अगर हमने इसके ख़िलाफ़ बात की तो ये कभी हमारे काम आ सकता है, तो वो फिर काम नहीं आएगा, वो कभी आपके काम नहीं आएगा। जो झूठा है, जो गलत है, वो कभी आपके काम नहीं आएगा। जो धोखेबाज है, जो वादा खिलाफ़ है, कभी आपके काम नहीं आएगा। अगर आपने सवाब की नीयत से भी उसका साथ दिया कि वो मज़लूम है, उसका साथ दें, वो मज़लूम भी नहीं है। जो झूठ बोल रहा है वो मज़लूम कैसे हो गया? जो गलत बात कर रहा है वो मज़लूम कैसे हो गया? जो वादा खिलाफ़ी कर रहा है वो मज़लूम कैसे हो गया? जो धोखेबाज है वो मज़लूम कैसे हो गया? वो तो ज़ालिम है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई उसके तो मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि उसने झूठ भी बोलना है, उन मसलों से तंग आकर वादा खिलाफ़ी भी करनी है, तो फिर जो है ना मैं इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ। तो इसका मतलब तो आप माशरे में पले पलाए झूठे पैदा कर रहे हैं, आप पले पलाए वादा खिलाफ़ तैयार कर रहे हैं, आप पले पलाए धोखेबाज तैयार कर रहे हैं। तो सच बात करने का फ़ायदा ये है कि माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हक़ बात करने वालों का साथ देने का फ़ायदा ये है कि माशरा सच्चे लोगों का की तरफ जाना शुरू हो जाता है। माशरे में लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं, वादे की पासदारी शुरू कर देते हैं। जब आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं आकर, तो फिर माशरे में नए नए फ्रॉड्स पैदा होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मनसब पर जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा या तो जान के ख़तरे की वजह से, या मफाद परस्ती की वजह से, या डर के, या अपने किसी फ़ायदे की वजह से गलत को गलत और सही को सही कभी नहीं कहा। और इसका नुकसान सच्चे आदमी को होता है, इसका नुकसान सुथरे आदमी को होता है, इसका नुकसान सही आदमी को होता है। उसका क्या कसूर है? आप अपनी तरफ से सारी बातें सोच रहे हैं कि जिसका मैं साथ दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि वो झूठा है, हालांकि वो गलत है, मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि यार वो बेचारा परेशान है, मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ, मैं उसकी नाराज़गी से डरता हूँ, मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि वो इधर उधर से फ़ोन करा देगा, मैं इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ कि आगे चल के ये मुझे फ़ायदा देगा। ये तो सारा आप सोच रहे हैं। उस सही और सच्चे आदमी का क्या कसूर है जो उसके मुकाबिल खड़ा है, जो आस लगाए बैठा है कि ये माशरा मेरा साथ दे, माशरे के लोग साथ दें। इसी वजह से हमारे यहाँ सियासी कल्चर भी नहीं पनप सका, मज़हबी लोगों की गिरफ्त भी जो है माशरे पे कमज़ोर हुई। ख़ुद मज़हबी लोगों के अंदर भी ऐसे लोग पैदा हो गए कि जिन्होंने जो है गलत काम वो करते रहे, चूँकि किसी ने रोका नहीं कि ये मज़हबी लोग हैं, तो उनकी हौसला अफजाई हुई। उनकी हौसला अफजाई से ये हुआ कि माशरे में अच्छे लोगों की, सुथरे लोगों की, सही लोगों की हौसला शिकनी हुई। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये मसला हमारे माशरे में हर जगह नज़र आता है। घर में नज़र आता है, मोहल्ले में नज़र आता है, शहर में नज़र आता है, मुल्क में नज़र आता है, इदारों में नज़र आता है, इंस्टीट्यूशंस में नज़र आता है, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ नज़र आता है, जिस मार्केट में कारोबार करते हैं वहाँ नज़र आता है। और यकीनन जान की हिफाजत वाला मामला तो अपनी जगह पर है कि अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है कि अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये बात अलग है। अगर तुमने सच बात कही तो तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात भी सही है। वहाँ तो आप उसको एग्जेम्पशन दे सकते हैं। लेकिन बाकी मफादात की वजह से, बाकी आप अपनी आदत की वजह से किस तरह से आप किसी सच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं? बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके पास कोई फ़ैसला लेकर जाएं तो वो बैठे बैठे हंस रहे होते हैं। देख रहे एक बंदा झूठ बोल रहा है, हर नशिस्त में वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो क्या उस सच्चे का वो सच्चा जो है, वो सही बंदा जो है, जो जिस पर जुल्म हो रहा है, क्या उसका हक़ नहीं है कि वो इस माशरे में रहे? सिर्फ़ उनका हक़ है जो झूठ बोलें? क्या उनका हक़ है जो गलत रास्ते पर हैं? सिर्फ़ उनका हक़ है जो वादा ख़िलाफ़ हैं? तो फिर सच्चे लोग कहाँ जाएंगे? मुझे आपको ये कोशिश करनी है कि हमें सच्चों का साथ देना है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ अगर हम नहीं होंगे तो माशरा बिगड़ जाएगा। और याद रखिए, अगर मैं और आप आज अगर किसी सच्चे का साथ नहीं देंगे तो कल हमारा भी केस, हमारा मुकदमा, हमारी बात, हमारा फ़ैसला भी कहीं जाना है। फिर वहाँ पे भी कोई सच्चे का साथ नहीं देगा। वहाँ आप सच पर भी होंगे, हक़ पर भी होंगे, तो आपका कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए कुरान पाक ने जो फरमा दिया वो हक़ है कि सच्चों का साथ दो। मैं और आप अगर आज अज़म कर लें
کہ ہم نے خود بھی سچ بولنا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے خود بھی صحیح ہونا ہے اور صحیح کا ساتھ دینا ہے، ہم نے خود بھی صحیح راستے پہ چلنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی اور معاشرے میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کسی بڑے اسکول میں ایڈمیشن ہو تو ایک طرف میرٹ کا بندہ ہوتا ہے، میرٹ کا بچہ ہوتا ہے جس کا داخلہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک طرف بندہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، بچہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، اس کو کسی صورت داخلہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن جو داخلہ دینے والا ہے وہ سچ کا ساتھ نہیں دیتا، میرٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی ادارے میں پوسٹ کروا سکتے ہیں کسی کو، اچھی پوسٹنگ، جو بھی بڑی بڑی پوسٹنگز آتی ہیں جس پہ دار و مدار ہوتا ہے ادارے کا، وہ اختیار اگر آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 میں سے سب سے بڑا اہل کون ہے، اس کا سب سے زیادہ اہل کون ہے، آپ وہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جو اہل نہیں ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، تو دراصل آپ جھوٹے کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ غلط کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پوسٹنگ میرٹ پہ نہ کرنا یہ بھی حق کا ساتھ نہ دینے کے مترادف ہے، صحیح جگہ پر صحیح فیصلے نہ کرنا یہ بھی دراصل جھوٹ کا ساتھ دینا ہے، صحیح میرٹ کو پروان نہ چڑھنے دینا یہ بھی غلط بندے کا ساتھ دینا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے اگر آج سے یہ تہیہ کر لیا، پچھلی زندگی کو آپ بھول جائیں، یہ تہیہ کر لیں آج سے کہ ہم خود بھی سچے رہیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں ایسا منصب دیا ہے کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کر سکیں، کوئی پوسٹنگ کر سکیں، کسی کی کوئی تعیناتی کر سکیں، تو تعیناتی اگر ہم اس پر کریں جس کا حق ہے یا اس کے لیے کریں جس کا حق ہے، تو پھر کل ہمیں بھی کبھی ایسا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مواقع دے گا کہ ہمیں حق کی وجہ سے فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سچا رکھے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو ایک نیکی میں ہمارے ساتھ ہوں گے آنکھوں کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل جو کہ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں LRBT، ان سے ملاقات ہوگی۔ احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر بیان کریں گے، بے اولاد جوڑے جو ہیں ان کے لیے کیا احتیاط لازم ہے، کیا علاج ہے۔ برکت ذکر مصطفیٰ میں ہوں گی نعتیں اور نعتیہ مقابلہ۔ افطار مزیدار میں بنائیں گے ہمارے شیف اقبال شاہ نوابی حلوہ۔ بزم علم و عقیدت میں سلام اور مسافر کی اہمیت پر مفتی غلام دستگیر اور علامہ مدنی رضا گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ افطار ہم سب ساتھ کریں گے، اور بزم افطار میں ہوگی دعائیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔